हेलो स्टूडेंट्स, जय राम जी की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? सब बढ़िया? क्या हालचाल है? स्माइल करते रहिए, बार बार कहता हूं आपको। प्रेशर काफी हद तक कम हो जाता है। और सुंदर बनने के लिए आप लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हो, केमिकल लगाते हो चेहरे पर अलग अलग प्रकार के। कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है, केवल स्माइल करते रहिए और चेहरे की सुंदरता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और ये जो खाने पीने का भी ध्यान रखें, अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं। सड़ी गली कई प्रकार की चीजें खाते रहते हैं हम, बाहर का तला हुआ, और फिर हम चाहते हैं हमारे चेहरे पर ग्लो आए। ऐसा कैसे हो सकता है? चेहरे पर ग्लो अपने आप ही आ जाएगा। खुश रहिए और अच्छा खाइए, बढ़िया चीजें खाएं। जैसा खाओगे वैसा ही बाहर दिखेगा आपको, ठीक है? ये नहीं कह रहा कोई महंगी चीज खाने की जरूरत है, अच्छी चीज खाने की जरूरत है। पालक खाइए, हरी सब्जियां खाइए, खीरा खाइए, अच्छी अच्छी चीजें, सस्ती और अच्छी, जो खान पीन में करते हैं बस, ठीक है? लेकिन कचौरी, समोसे समोसे, पिज्जा, बर्गर, ये खा खा करके हम चेहरों पर वो पिज्जा बर्गर ही निकलते रहते हैं फिर। और इस प्रकार से कई प्रकार की चीजें सामने आती हैं। तो लोग पूछते रहते हैं, और जो आप लोग जो बॉयज हैं शेविंग वगैरह करते हो, वही हम केमिकल लगाते रहते हैं। बिल्कुल मत लगाइए, केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर क्या लगाएं? अरे घर में दही है, दही लगा कर दाढ़ी बनाओ, शानदार बनेगी एकदम। मैंने लगा था कि ये जो शेविंग क्रीम वगैरह है, ये केवल भाई जैसे बाहर से कभी शेविंग बना ली तभी, बाकी घर से दूध ले लो, दही ले लीजिए, छाछ से बना लीजिए, बड़ी बढ़िया बनती है और पूरे दिन मन एकदम खिला खिला रहता है, स्माइल अपने आप ही आती रहती है चेहरे पर। देखना, करके देखना एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम केवल केमिकल लगा लगा करके चेहरे को चमकाने की कोशिश करते हैं, जो अच्छा नहीं होता। वो केमिकल जब तक लगा हुआ है तब तक है, बाद में केमिकल उतरते ही झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है उसमें। खैर, आपकी इच्छा, जैसा करना चाहोगे वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो एकदम नेचुरल रहिए, सबसे बढ़िया है। चेहरे पर खिलखिलाहट अपने आप ही रहेगी और निखरती जाएगी, निखार आता जाएगा चेहरे पर। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सुनिए बात, ये बातें तो होती रहेंगी। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ क्वेश्चंस लिए थे हमने परसेंटेज के, अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। देखिए, सुनिए बात को। क्या कहना चाह रहा है? चावल के मूल्य में 2% कमी के बाद जिस राशि से पहले 49 किलो चावल खरीदे जा सकते थे, उससे अब कितने चावल खरीदे जा सकते हैं? चावल के मूल्य में 2% की कमी के बाद जिस राशि से पहले 49 किलो चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है? बात करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले 49 किलो चावल आता था, अब रेट कम हो गई तो अब ज्यादा आएगा। तो थोड़ा सा प्यार से देखिए, 2% कमी कर दी। कितनी कमी कर दी? 2%। तो ये कह रहा है जितने रुपए में पहले 49 किलो चावल आता था, अब कितना चावल आता है?
तो भाई बात यह है, पहले 100 रुपए में 49 किलो चावल आता है, पहले 100 रुपए में 49 किलो चावल आता था, ठीक है। तो अब इसका मतलब 98 रुपए में आएगा 49 किलो चावल, सही बात है। इसका मतलब हम 98% में खरीद रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं? 98% में। कितना चावल? 49 किलो चावल। तो 98% में अगर 49 किलो चावल आता है, 98% में 49 किलो चावल आता है, तो पूरा 100% देंगे तो कितना चावल आएगा? 50 किलो चावल आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, आराम से प्यार से सुन लो। 100% में पहले 49 किलो चावल आता था। जिस राशि से पहले 49 किलो चावल आता था, पहले 100 रुपए में 49 किलो आता था, 100% में 49 किलो चावल आता था। 100% में पहले कितना चावल आया करता था? पहले 100% में 49 किलो चावल आया करता था, ठीक है। लेकिन आजकल रेट कम हो गई 2%, इसका मतलब अब 98% में 49 किलो चावल आता है। अब रेट कम हुई है, मात्रा कम नहीं हुई, ठीक है। तो अब क्या हुआ? 2% कम करने के बाद 49 किलो चावल आता है, यानी अब 98% में 49 किलो चावल आता है। मतलब आधा आ रहा है संख्या का, तो 100 कहा जाए 50 हो जाएगा। नहीं करना चाहो कैलकुलेशन करें तो 49 से कम 49, 49 दूनी 98, यानी 2% में 1 किलो चावल आता है। तो 2% में 1 किलो चावल आएगा, तो 100% में कितना चावल आएगा बताइए? 100% में चावल आ जाएगा 50 किलो। 100% में कितना चावल आ जाएगा? 50 किलो। इसका मतलब है 50 किलो चावल खरीदा जा सकता है। जिस राशि से पहले 49 किलो चावल खरीदा जाता था, अब कितना चावल आ जाएगा? अब आ जाएगा 50 किलो चावल, ठीक है। अच्छा, कोई कहेगी जी हम ऐसे मान सकते हैं क्या? 500 रुपए का पहले 49 किलो चावल आता था, अब 2% कम कर ले, कितने भी मान लो, कोई आपको लगे 3,14,868 रुपए मान ले तो भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। चलो कुछ लोग चाह रहे हैं कि 100 रुपए में 49 किलो चावल मान रहे हैं आप लोग, 500 रुपए मानते तो देखो, 500 रुपए मानते तो मान लिया भाई 500 रुपए में पहले 49 किलो चावल आता था। 500 रुपए में कितना चावल आता था? 49 किलो। मानना है, करने की जरूरत नहीं, करना तो इतना ही, लेकिन समझाने के लिए आपको तसल्ली करवा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। अब रेट हो गई 2% कम। 2%, 500 का 2% कितना होगा? 10 रुपए कम हो गई, यानी अब 490 रुपए में 49 किलो चावल आता है। 490 रुपए में कितना चावल आता है? 49 किलो। क्या चाहते हैं जी? अब कह रहे पहले वाली रेट में कितना चावल आएगा, यानी 500 रुपए में कितना चावल होगा? वैसे देख लो, 490 में 49 किलो चावल आता है। 49 एकम 49, 49 ढाई 450। 10 रुपए में 1 किलो चावल, 10 रुपए में 1 किलो चावल, 10 रुपए में 1 किलो चावल, तो 500 रुपए में कितना आएगा? 50 गुना कर दे क्या? 500 हो जाएंगे, इसको 50 गुना कर दो। इसका मतलब है 500 रुपए में 50 किलो चावल आ जाएगा। तो जिस राशि में पहले 49 किलो चावल खरीदा जा सकते, उसी राशि में आज कितने चावल आ रहे हैं? 50 किलो। तो संख्या कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा। प्यार से करिए कैलकुलेशन, आराम से, तसल्ली से। चलो आगे देखिए, बहुत ध्यान से देखना, कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा सवाल। प्यार से करना है सवाल को केवल। चावल के दामों में 20% की कमी के बाद 385 रुपए में पहले से 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा जा सकता है। चावल की प्रति किलोग्राम दर क्या है? चावल की प्रति किलोग्राम दर क्या है? तो चावल के दामों में कितनी कमी आई है? 20% की कमी आई है। चावल के दामों में 20% की कमी आई है, ठीक है। कमी होने पर 385 रुपए में पहले से कितने चावल ज्यादा आ रहे हैं? 3.5 किलोग्राम चावल आ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका मतलब यह है कि 20% अगर कम हो गया, कीमत 20% कम हो गई, तो वो चावल आ रहा है 3.5 किलो, वो 20% में ही आ रहा है। कितने परसेंट में आ रहा है? 20% में 3.5 किलोग्राम चावल आ रहा है। समझ गए बात को? अच्छा, तो अब बात यह है 100% में कितना चावल आएगा, देख लो भाई। 20% रेट कम हुई है और 20% में कितना चावल आ रहा है? 3.5 किलोग्राम चावल आ रहा है। 20% में कितना चावल आ रहा है? 3.5 किलोग्राम चावल आ रहा है। तो 100% में कितना चावल आएगा? 100% में मतलब 20 का 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 गुना करेंगे, तो 5 गुना करेंगे, मतलब 17.5 किलो चावल आएगा। कितना चावल आएगा? 17.5 किलो चावल। कितने परसेंट में? 100% में। 100% का जिस जितने रुपए लेकर के गया था उतने में। 385 रुपए में 17.5 किलो चावल आते हैं। 385 रुपए में 17.5 किलो चावल आते हैं, तो 1 किलो चावल क्या जाएगा?
पर केजी रेट कितनी आ जाएगी, आराम से देखिए, प्यार से देखिए। 385 रुपए में चावल आता है 17.5 किलो, तो 1 किलो चावल कितने का आएगा, 17.5 का, भाग दे देंगे, पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा। आराम से करिए, प्यार से करिए कैलकुलेशन। देखिए 25 से काटेंगे, 25 7 175, 25 से कम 25, बचेगा 13, उतारेंगे 5, 25 पंजे 125, बचेगा 10, 25 चौक 100, 154 में 7 का भाग दिया 22 रुपए के जी। ये 22 रुपए के जी कौन सी रेट आई है, ये नई वाली रेट आई है। 22 रुपए पर के जी है, वो कौन सी रेट आई है, नई वाली रेट। लेकिन इसने कौन सी वाली रेट पूछी है भाई साहब, पुरानी वाली रेट पूछी है। इसने जो पूछा है वो पुरानी वाली रेट पूछी है, तो पुरानी कैसे याद करेंगे, पुरानी वाली भी कर लो भाई। बात यह है 20% में 3.5 किलो चावल डालते हैं, 20% में कितने चावल आते हैं, 3.5 किलोग्राम चावल आते हैं, ठीक है। अब रेट 20% कम हुई है, इसका मतलब अब तो आपके पास 80% पैसा ही है भाई, अब तो 80% ही काम कर रहा है वो पैसा, तो 80% में कितना चावल आएगा, 20% में 3.5 किलोग्राम चावल आते, तो 80%, 20 का 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। इसको 4 गुना कर दो, इसको भी 4 गुना कर लो, 3.5 चौक 14 किलो चावल आएंगे। नई रेट के अकॉर्डिंग पुरानी जो रेट है, देखो ध्यान दीजिए, तो पुरानी रेट के अकॉर्डिंग कितने चावल आएंगे, 14.5 किलो चावल आएंगे। पुरानी रेट के अकॉर्डिंग कितने चावल आएंगे, 14 किलो चावल, सॉरी, तो 14 किलो चावल आएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो, 385 रुपए में क्या करेंगे, 14 का भाग दे देंगे। पहले 14 किलो चावल आते थे, पहले 80% का काम हो रहा था, समझ गए बात को। ये लो, ये आ जाएगा 14 दूनी 28, बचेगा 10, उतारेंगे 5, 105 हो जाएगा, 14 7 98, बचेगा 7, उतारेंगे 0, 14 पंजे 70, 27.5 रुपए पर केजी। ये कौन सी वाली रेट आ गई, पुरानी रेट। ये कौन सी वाली रेट आई है, पुरानी रेट, ठीक है। हो जाएगी बात क्लियर। अगर आप चाहते हो कि ऐसे नहीं करें, कोई कहे और कोई रास्ते दुनिया भर के हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सुंदर सुंदर रास्ते हैं। देखो क्या रास्ते हैं, आप एक बात बताइए, जैसे हर महीने दुकानदार आपको जानता है 385 रुपए के चावल खरीदते हैं, ठीक है। अब आपने 385 रुपए के चावल के लिए बोल दिया दुकानदार को जाते ही, ठीक है, सॉरी, मतलब चावल बोल दिया आपने, कितना 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो जितना भी चावल लेते हो वो दुकानदार को आपने बोल दिया, ठीक है। दुकानदार ने तोल करके दे दिया आपको। अब आप तो हर महीने के हिसाब से 385 रुपए दुकानदार को पकड़ा दिए, क्योंकि पहले के भाव से पकड़ा दिया आपने 385 रुपए। अब 385 रुपए पकड़ा दिए, लेकिन आपको पता है रेट 20% कम हो गई। रेट कितनी कम हुई है, 20%। तो रेट 20% कम हुई, इसका 385 पर 20% रेट कम हुई होगी, तो 385 का 20% होगा 77 रुपए, इसका 77 रुपए कम हो गए। दुकानदार ने 385 में 77 रुपए आपको वापस दिए। लो जी भाई साहब, आप कह रहे हो भाई साहब किस खुशी में दे रहे हो 77.5 रुपए मेरे को वापस, क्या भाई अब रेट कम हो गई 20%। कितनी रेट कम हुई है, 20% रेट कम हुई है। अब 20% रेट कम हुई है तो 20% के तो पैसे वापस दूंगा ही। आपने कहा यार अब क्या पैसे वापस लेंगे, आप ऐसे करो इनके भी चावल ही दे दो, इनके भी क्या करेंगे, चावल ही दे देंगे। तो इसका मतलब है, और तो चावल कितने दे दिए उसने, 3.5 किलोग्राम चावल दिए। अब 3.5 किलोग्राम चावल दिए, तो ध्यान से सुनिए बात को, इसका मतलब ये है 77 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल आते हैं। 77 रुपए में कितने चावल आते हैं, 3.5 किलोग्राम चावल आते हैं। तो 1 किलो चावल कितने के आएंगे भाई साहब, 3.5 दूनी 7, 3.5 दूनी 7, 3.5 दूनी 7, 22 रुपए पर केजी हो जाएगी रेट। क्या रेट हो गई, 22 रुपए पर केजी। हो जाएगी बात क्लियर। कौन सी वाली रेट आई है, ये नई वाली रेट आई है। हो जाएगी बात क्लियर। बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, और अगर मान लीजिए कोई आप में से कहे कि भाई इसी से पुरानी रेट करें तो कर लो ना, इससे पुरानी रेट कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। इससे पुरानी रेट कैसे करेंगे, इससे पुरानी रेट करने के लिए सीधा सा सस्ता सा सुंदर सा इलाज है। क्या इलाज है,
भाई 20% कम हो गई रेट। रेट कितनी कम हो गई? 20%। इसका मतलब अब जो रेट है वो 80% है। अब जो रेट है वो कितनी है? 80% है। और 80% रेट है वो आ रही है 22 रुपए पर केजी, यानी 80% की वैल्यू 22। भाई पहले 100 रुपए किलो बिकता था तो 80 रुपए किलो बिकता है। पहले अगर 100 रुपए किलो बिकता था तो अब क्या भाव बिकता है? 80 रुपए किलो। तो पहले वाली रेट थी मतलब 100 का चाहिए, तो 80% की वैल्यू 22 है। 80% की वैल्यू क्या है? 22। तो 100 की वैल्यू क्या आएगी? 100 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करें 100 की वैल्यू ज्ञात? 80 का 100 बनाने के लिए 100/80 से गुणा कर दो, एक रास्ता तो ये है। और मैं चाहता हूं इसमें 4 का भाग दे दो। 80 में 4 का भाग दिया 20 आ जाएगा। तो इसमें भी 4 का भाग दे देंगे, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 22 में 2 का भाग दिया 11, 11 में 2 का भाग दिया 5.5, 5.5 आ जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, अब बात है 20% का की वैल्यू आ गई 5.5। 20% की वैल्यू क्या है? 5.5। आपको चाहिए 100% की वैल्यू। 20 का 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 गुणा करेंगे। तो इसको 5 गुणा करोगे तो इसको भी 5 गुणा करोगे, तो इसको 5 गुणा करो तो 100 आ जाएगा, इसको 5 गुणा करो 27.5 आ जाएगा। इसका 5 गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, इसका 5 गुणा करो 27.5 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 27.5। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27.5 रुपए किलो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 20% और 80% कितना हो जाएगा? 100% आ जाएगा। 22 और 5 27 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27.5 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27.5। क्लियर है बात? बताइए कोई दिक्कत है तो किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है। अच्छा, और देखिए और सुनिए बात, मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक है, आराम से कर लीजिए, तसल्ली से कर लीजिए, प्यार से कर लीजिए। वापस से देख लो एक बार, ऐसे करना चाहे ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, देखो 20% रेट कम हुई तो 385 का 20% होगा 77 रुपए, यानी 77 रुपए रेट कम हो गई। अब 77 रुपए रेट कम हो गई। अब बात यह है कि 77 रुपए जो रेट कम हुई है, अगर वो पैसे नहीं लेना चाहता तो उसकी बजाय उसको 3.5 किलोग्राम चावल मिलेगा। तो 77 रुपए में 3.5 किलो चावल मिलेगा, तो 1 किलो चावल 22 रुपए किलो। तेलुगु चावल तो आज की रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा, इसका ये नई वाली रेट है। ठीक है, और अब जो नई वाली रेट है पहले के कंपेयर में 80% है। नई वाली जो रेट है पहले के कंपेयर में कितनी है? 80%। तो 80% की वैल्यू 22, तो 100% की वैल्यू 80 से 100 पर पहुंचाने के लिए अगर वो रास्ता नहीं आ रहा है तो 100/80 से गुणा कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा बैक लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे। ज्यादा मैं अब कैलकुलेशन पर ध्यान दे नहीं रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि कैलकुलेशन पर काफी टाइम हमने लगाया है। आप अगर उनको बहुत ध्यान से देख रहे हो तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, चलो और देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसके लिए कुछ लोग एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैं नहीं चाहता आप फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बता देता हूं, लेकिन पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा आपको नहीं करें इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आवश्यकता रहती है, इसलिए बता देता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। AX/100 ये तो है नई रेट के लिए, और अगर पुरानी रेट के लिए चाहिए तो AX/100 प्लस माइनस एक्स क्यू। ठीक है, एक का मतलब है अमाउंट, एक का मतलब है अमाउंट, एक्स का मतलब है प्रतिशत कमी या वृद्धि, और क्यू का मतलब है क्वांटिटी, मात्रा। तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो। AX/100 एक का मतलब है अमाउंट, अमाउंट दे रखा है 385, और एक्स प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि है? तो कमी या वृद्धि जो है वो है कितनी? 20%। तो ये लिख दिया 20/100 क्यू, क्वांटिटी 3.5 किलोग्राम चावल। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लग जाएगा। 35 से कम 35, 35 से कम 35 बचेगा, 3 उतारेंगे 5, 35 से कम 35, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 दूनी 22, या जाएगा 22 रुपए पर केजी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 22 रुपए पर केजी। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो। फिर आगे देखिए और समझिए बात। ए एक्स अपॉन 100 क्यू, एक का मतलब अमाउंट तो 385, एक्स का मतलब वही 20, कमी है तो माइनस लगा दो, वृद्धि है तो प्लस लगा दो, तो कमी है इसलिए 20 कम कर देंगे, तो 100 में 20 कम करेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और क्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 3.5 किलोग्राम, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, 35 से कम 35, 35 11 385, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11 पंजे 55, 55 में 2 का भाग दिया 27.5, यह आ जाएगा 27.5 रुपए पर केजी, 27.5 रुपए पर केजी हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो, हो जाएगा काम आपका। ठीक, अब आपको जैसा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो नेक्स्ट ये कह रहा है 20% कमी होने पर खरीदार 100 रुपए में 4 किलो नमक और अधिक खरीद लेते हैं। देखो जी ध्यान दीजिए, तो 20% में 4 किलो नमक आता है, ध्यान दीजिए 20% में कितना नमक आता है 4 किलो, तो 100% में कितना आएगा, 20 का 100 बनाने के लिए क्या है 5 गुना करेंगे, यानी 20 किलो नमक आएगा। 20 किलो नमक ये तो आज की रेट का है, समझ गए बात को, आज की रेट में तो 20 किलो नमक 100% अपने लिए 100 रुपए, पहले 385 था आपके बार 100 रुपए, तो 100 रुपए में 20 किलो आएगा तो क्या जाएगा 5 रुपए केजी। समझ गए बात को। अच्छा, और पुरानी रेट चाहिए तो 80% कर लेंगे, तो 20% से आ रहा है 4 किलो, तो 80% बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 का 80 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 गुना करेंगे, इसको 4 गुना करो तो इसको भी 4 गुना करो, 16 किलो आ जाएगा। हो गई बात क्लियर। अच्छा 16 किलो आ जाएगा, तो देखिए ध्यान दीजिए बात को सुनो, 100 रुपए में 16 किलो तो 6.25 रुपए किलो आ जाएगा, 1/16 को 6.25% तो बोलते हो आप, तो 100 पर ही तो निकल रहा है, 6.25 आ जाएगा डायरेक्ट ही, यूज में लीजिए उसको। चलो आगे देखिए और सुनिए बात, तसल्ली से ध्यान दीजिएगा। चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर 140 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक भाव क्या होगा, चीनी का प्रारंभिक भाव क्या होगा, वही तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जी अब बात है 10% है, 10% में कितनी चीनी अधिकारी है, आधा किलोग्राम चीनी, 500 ग्राम चीनी, आधा किलोग्राम चीनी। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए बात को सुनो, तो पहले वाली रेट के अकॉर्डिंग तो 90% की वैल्यू याद करेंगे, तो 90% के लिए क्या करें 9 गुना कर दो, तो 4.5 किलोग्राम चीनी आएगी। पहले वाली रेट चाहिए आपको, प्रारंभिक भाव 4.5 किलो चीनी, कितने रुपए में 140 रुपए में, 140 रुपए में 4.5 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी, पहले की बात है, पॉइंट हटा दो, हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, जो कट सकता है तो काट लीजिए, 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 28 पंजे 140 से 0, 280/9 रुपए किलोग्राम। और अगर मान लीजिए किसी को लगेगा यार मैं तो फॉर्मूले लगा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्मूला लगा लो, प्यार से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी रेट चाहिए आपको, तो पुरानी रेट के लिए क्या बताया था आपको, AX अपॉन 100 माइनस एक्स क्यू, माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि कमी करी गई है, एक का मतलब अमाउंट, अमाउंट होगा 140, एक्स का मतलब प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी है 10%, 100 माइनस एक्स, एक्स 10 है क्या, तो 100 में 10 आएगा, 90 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। और क्यू का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी है 500 ग्राम, अब ग्राम में तो लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आधा किलोग्राम कर देता हूं या 0.5 कर देना। अब आप आराम से कंफर्टेबल रहिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा,
140 दूनी 280 बटे 9 रुपए प्रति किलोग्राम। आप कहोगे जी एक तरीका और बताया था, उससे बता दो, उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सबसे आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे आएगा, क्या करना चाह रहे हैं? 10% कमी कर दी, 10% कम कर दो। 140 रुपए में कितने की कमी आएगी? 10%। 140 का 10% 14 रुपए हो गए। कितना हो गया? 14 रुपए। 140 का 10% होगा 14 रुपए, और 14 रुपए में चीनी आती है आधा किलोग्राम। भाई जितनी रेट कम हुई है, 10% रेट कम हुई तो 140 पर 14 रुपए कम हो गए, तो 14 रुपए दुकानदार वापस दे रहा था, लो भाई साहब 14 रुपए वापस ले जाओ। अब वो कह रहा है यार 14 रुपए क्या दोगे आप, तो मेरे को चीनी दे दो। तो कितनी चीनी दे दी? आधा किलोग्राम चीनी दे दी। आप बताओ 14 रुपए में आधा किलोग्राम चीनी आएगी तो 1 किलो चीनी 28 रुपए की आएगी। 14 रुपए में आधा किलोग्राम चीनी आती है तो 1 किलो चीनी कितने आएगी? 28 रुपए आएगी। बिना लिखे करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन 28 रुपए किलोग्राम नई रेट है, ध्यान रखना। ये कौन सी रेट है? नई। और आपको चाहिए पुरानी, तो भाई साहब जो नई रेट है पहले से 10% कम है, यानी ये 90% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 90% की। और आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% की। भाई 90 की तो वैल्यू है आपके पास, आराम से देखना, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, रिकॉर्डेड है इसलिए वापस से तुरंत भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो खत्म होने के बाद वापस से देख लेना, अगर कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो ये 90% की जो वैल्यू है वो आ रही है 28। ठीक है, तो 9 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो बटे में 9 आ जाएगा, तो 10% की वैल्यू आ गई 28। अब आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 10 का 100 बनाने के लिए 10 गुना करेंगे, इसको 10 गुना करो तो इसको भी 10 गुना करो, तो आ जाएगा 280 बटे 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 280 बटे 9। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, तो 280 बटे 9 रुपए प्रति किलोग्राम। प्यार से देख लेना, किसी को नहीं बैठता दिमाग ही नहीं लगाना तो ऐसे कर लेना, लेकिन मैं इसके पक्ष में कम हूं, या तो ऐसे करिए या ऐसे करिए, जो सुंदर लगता है, बढ़िया लगता है, सरल लगता है, इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सेम सवाल है, आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा वर्बली बता दे, लिखे बिना बता रहा हूं। 20% में 160 रुपए में 8 किलो चीनी ज्यादा रही है, पुराना भाव पूछ रहा है, तो इसका मतलब अब 80% हो गया। ये कितना हो गया? 80% हो गया। तो 20 का 80 बनाने के लिए 4 गुना करेंगे, तो इसको भी 4 गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? 4 गुना। तो 4 गुना करो तो 32 किलो चावल, 32 किलो चीनी। इसका मतलब पहले 32 किलो चीनी आती थी, पहले कितनी चीनी आया करती थी? 32 किलो चावल। तो 160 रुपए में 32 किलो चीनी आती थी, इसका मतलब रेट हो गई 5 रुपए पर किलोग्राम। कितने रेट हो गई? 5 रुपए, ये पहले वाली रेट है। ठीक है, अच्छा, और 5 रुपए पर किलोग्राम हो गई रेट। और अगर 20% कम करोगे तो 20% कम कर दो, तो 5 रुपए का 20% 1 रुपए, तो 1 रुपए कम कर देंगे, 4 रुपए किलो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लो। देखो रास्ते बहुत सारे हैं। 20% रेट कम हो गई तो 160 पर भी 20% कम होगी, 160 का 20% क्या होगा? 32 रुपए आ गए। 32 रुपए कम हो गए, यानी 32 रुपए दुकानदार वापस देना चाहता है आपको। आपने कह दिया भाई साहब वापस मत दो, आप तो चीनी दे दो। तो चीनी कितनी दे दी? 8 किलो चीनी दे दी। आज दिए वो 8 किलो चीनी, तो 32 रुपए में 8 किलो चीनी दिए, इसका 4 रुपए पर किलोग्राम रेट हो गई। ये 4 रुपए पर किलोग्राम जो रेट है वो नई वाली रेट है भाई साहब, और नई वाली रेट है, इसका मतलब 80% रेट है। पहले से 20% कम है, मतलब 80% रेट है। समझ गए बात को? तो 80% की वैल्यू आ गई 4। अब 80% की वैल्यू 4 आ गई, 100% की वैल्यू चाहिए। आज 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 20 आ जाएगा। 20 की वैल्यू आ गई 1, 20 की वैल्यू 1, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी? 5 गुना करेंगे, 5 गुना करें तो 100% की वैल्यू आएगी 5, तो आ जाएगा 5 रुपए पर केजी। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, और फॉर्मूला लगाने का मन है तो फॉर्मूला लगा लें, जैसा आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, बढ़िया लगे, सरल लगे, वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको पूछे जाते हैं कि कितने प्रतिशत कमी करने पर कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। हालांकि इस प्रकार के सवाल पहले आ चुके हैं, लेकिन जैसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है जनरली कि
बेलन की त्रिज्या 20% बढ़े, ऊंचाई 10% बढ़े तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस प्रकार का सवाल जब आपको पूछा जाता है तो आपके दिमाग में कई प्रकार की चीजें और चलती रहेंगी। ठीक है, तो आप सोचोगे ऐसा सवाल हुआ नहीं, दरअसल हो गए ये सवाल। ठीक है, केवल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डमी सवाल, उस प्रकार के सवाल बना नहीं रहा हूं। इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि दरअसल उसमें बेलन, गोले, शंकु, इनके फॉर्मूलों वगैरह की जरूरत पड़ेगी जो फिलहाल आपने पढ़े नहीं है। इसलिए मैं उनके उस प्रकार के कुछ डमी सवाल, एक तो एग्जाम्पल ओरिजिनल सवाल दे देता हूं, बाद में कुछ बातें एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, बेलन की त्रिज्या कितनी बढ़ा दिया जाए, 25%, और ऊंचाई 10% कम कर दी जाए। बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, ऊंचाई 10% कम की जाए, तो आपको पूछा जाएगा आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा या बढ़ेगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, वृत्तीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बातें आपको पूछता है। तो देखो एक बात बता दूं मैं आपको, जोड़ना और घटाने का आप अनुमान नहीं लगा सकते, ध्यान रखना हमेशा। आपको बताया था मैंने कि कोई भी चीज है आप गुणा भाग कर सकते हो, जोड़ घटाओगे तो वहां पर अनुमान नहीं लगेंगे। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, 5/7 है या 15/20 है, किससे काट सकते हो आप, 5 से काट सकते हो। 5 से काट दिया 3 आ गया, 5 से काट दिया 4 आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, काट दिया मतलब भाग दे दिया। ठीक है, तो 15/20 और 3/4 एक ही बात होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई संख्या 4/11, आप उसको 3 गुणा करो, इसको भी 3 गुणा, तो 12/33, तो आप कहोगे ये भी बराबर है, वही बात है, ये दोनों एक ही बात है, ये भी दोनों एक ही बात है, यही कहोगे। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए 15/20 है, कोई आप में से ये कहेगी भैया मैं तो 3 इसमें भी जोड़ दूं, इसमें भी दे दूं, तो 18/21 एक ही बात है क्या, ये अलग बात हो जाएगी। तो ध्यान रखना, एक साथ गुणा या भाग कर सकते हो, काट सकते हो, समझ गए। प्लस और माइनस नहीं कर सकते, प्लस माइनस का अनुमान नहीं कर सकते, वो आप तभी कर सकते हो जब एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। समझ गए बात को, एग्जैक्टली वैल्यू पता हो उस कंडीशन में आप कर सकते हो, बिना एग्जैक्ट वैल्यू के आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं वो समझ में आ जाएगी बात आपको। जैसे आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो πr²h है। बेलन का आयतन क्या है, πr²h। तो पाई में तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते आप लोग, पाई तो कांस्टेंट है, जब 22/7 बोलते हो आप लोग। ठीक है, और चेंज होता, मान लीजिए चेंज हो भी रहा होता, मान लो आप πr²h p ऐसे p और होता मान लो, लेकिन p में अगर कोई चेंज नहीं करवाया तो उसको भी चेंज करवाया उसी को लेना है, जिसमें चेंज नहीं करवाया उसको लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से देखिए, मान लीजिए पहले आयतन 100 था, पहले आयतन कितना था 100। अब त्रिज्या क्या हुई है, r त्रिज्या है, h ऊंचाई, त्रिज्या 25% बढ़ गई, इसका मतलब 100 का 125 हो गया। 2 घात है इसलिए 2 बार लिखेंगे। और ऊंचाई क्या हुई, 10% कम हो गई, 10% कम हो गई मतलब 100 की कितनी हो गई, 90 हो गई। वैसे मैं पर्सनली ऐसे नहीं चाहता, 25% को पता आप 1/4 बोलते हो, तो 1/4 बोलते हो, तो मैं सोचता हूँ 4 पर 1 बढ़ा दो, 4 का कितना हो जाएगा 5। तो आपको करना चाहिए था कि 4 का कितना हो जाएगा 5, फिर दोबारा 4 का 5 हो जाएगा। ये तो बात है, 2 बार बढ़ी है, 2 घात लगी तो 2 बार लिखेंगे, 3 घात लगी 3 बार, 10 घात लगी 10 बार लिखना। ठीक है, और ऊंचाई 10% कमी, 10% को 1/10 बोलते हो, 10 पर 1 कम हुआ, इसका मतलब 10 का 9 हो जाएगा, 10 का कितना हो जाएगा 9। तो मेरे हिसाब से तो आपको ऐसे करना चाहिए था। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, वैसे कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, अच्छा देखो जी, 4 से काट दिया 25 आ गया। ठीक, अच्छा और देख लीजिए, ध्यान दीजिए,
और 4 से कट नहीं रहा है तो नहीं काटना आपको, ठीक है। 5 से कट रहा है, 5 से मैं काटना नहीं चाहता, चलो काट लेते हैं, फिर और बड़ी हो जाएगी, चलो काट ही लेते हैं। 5 दूनी 10, ये लो। अब देखो 125, 25 मुझे 125, 125 नाम है 1125 बटे 4 दूनी 8, 1125 बटे 8, ठीक है। अच्छा करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आराम से करिए। देखो 1000 में 8 का भाग दे 125 आता है, ध्यान से समझना। 100 में 8 का भाग दिया 12.5 आएगा, और 25 में 8 का भाग देंगे 6.25 का भी आधा होगा, यानी 3.125। कैलकुलेशन बड़ी थी, मैंने ऐसे तोड़ तोड़ कर लिया, या आप भाग देकर के करना चाहो भाग देकर के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आएगा 5 2 6 3 2 5 5 10 13 और 1 14, 140.625 आ जाएगा। कितना जाएगा? 140.625। तो 100 का 140.625 इससे करोगे तो भी वो आएगा, ऐसा नहीं उससे अलग आएगा। तो 100 का 140 हो गया, मतलब 40% बढ़ गया, तो आ जाएगा 40.625% वृद्धि आई है। कितनी वृद्धि हो गई? 40.625%। किसमें? आयतन में। अगर आपको बोले कि वक्र पृष्ठ में, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRh। कितना हो जाएगा? 2πRh। तो 2πr का तो मतलब ही नहीं है। r और h को देख लीजिए, किसको देखेंगे? r और h को। तो 2 बार है, यानी पहले 25% बढ़ा, बाद में 10% घटा, तो वर्बली हो जाएगा 25% बढ़ने का मतलब 125 हो गया। फिर 10% घटेगा तो 125 का 10% होता है 12.5। 125 में से 12.5 जाएगा, 112.5 आएगा, तो 12.5% की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हो गई? 12.5% की। आप में से कोई कह सकता है कि भाई नहीं लिख करके बताओ, हम ऐसे कैसे मान लें? तो भाई लिख करके बता देते हैं। देखो 2πRh है, तो 2π में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। 100 है, इसको 25% की वृद्धि, तो 100 का हो जाएगा 125। इसमें 10% की कमी, तो 100 का हो जाएगा 90। अब कटा हुआ लिखना चाहो कटा हुआ लिख लो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे कर लो, ज्यादा लोग जैसे पसंद करें वैसे मैं लिख रहा हूं। 0 से 0 कट जाएंगे। 125 नाम में 1125 होता है, 10 का भाग तो एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। 100 का 112.5 हो गया, इसका मतलब 12.5% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई है? 12.5% की। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा थोड़ा सा आगे और देखिए, ध्यान से देखिए। आप जो है 2 बार ही तो था, 2 बार के लिए हमने एक तरीका और पढ़ रखा है। पहले 25% बढ़ाया, बाद में 10% घटाया। 25 का -10%, 2 के लिए ये तरीका तो पढ़ रखा है हमने। तो 25 में से 10 जाएगा 15, 25 का 10% ढाई होता है, प्लस को माइनस से माइनस, 15 में ढाई जाएगा 12.5%। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हो जाएगी बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? और यदि मान लीजिए आपको ये कहा जाए वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल, तो वृत्तीय भागों, वृत्त 2 होते हैं बेलन में, बेलन में वृत्त कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2πr² हो जाएगा, 2πr²। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, r स्क्वायर मतलब r को 2 बार, तो वैसे देख लो 25% 2 बार बढ़ेगा तो 62.5% हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 56.5%। तो देखिए कैसे कैसे लिख सकते हो। एक तरीका तो है कि 25 2 बार उड़ा तो 100 का 125, फिर 100 का 125 हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो इससे कट जाएगा। 125 को 125 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 156, 156.25, 100 का भाग देंगे ये आ जाएगा। 100 का 156.25 हुआ है, 100 का कितना हो गया? 156.25, तो 156.25 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 56.25% की वृद्धि हो गई। बाकी 25% को आप 1/4 बोलते हो, 25% को क्या बोलते हो? 1/4, तो 2 बार ही तो होगा, तो 4 पर 1 बढ़ेगा 4 का 5 हो जाएगा, 4 पर 1 बढ़ेगा 4 का 5 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर?
तो ऐसे भी कर लो, 5 5 25, 4 चौक 16, 16 का 25 हो गया, 16 का कितना हुआ 25, कितना बढ़ा है 9, 16 का 25 हो गया तो 16 पर कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया। आप बताओ 16 पर 8 बढ़ता है तो 50% होता है, 16 पर 8 बढ़ता है तो कितना होता है 50%, 16 पर 1 बढ़ेगा तो 6.25%, तो 50 और 6.25 कितना हो जाएगा 56%। तो जैसे आप कंफर्टेबल करना चाहो वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से पीछे के जो सवाल है उनको भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, करके देखना, लेकिन सोचने से नहीं है सर कह रहे हैं यार ठीक हो जाता होगा क्या दिक्कत आ रही है, नहीं, ऐसे करोगे तो फिर मतलब कोई निकलने वाला नहीं। ठीक है, तो मतलब निकालिए उसका। वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल। अब बात है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या जाएगा, वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा, ये तो वक्र पृष्ठ 2πr/h और ये वृत्तीय पृष्ठ, दोनों को जोड़ लेंगे। बीच में प्लस या माइनस आए तो मैंने कहा था नहीं कर सकते आप। अगर इसमें पूछा ही जाए तो ये तभी कर सकते हो जब या तो आपको त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई मिले, भाई त्रिज्या 15 ऊंचाई 62 है, अगर दी हुई मिल जाए तब आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर इसमें भी उतना ही परसेंट बढ़े जितना परसेंट इसमें बढ़े, जैसे इसमें भी सारा मिलाकर 12% बढ़ा, इसमें भी सारा मिलाकर 12% बढ़ा, तो टोटल भी कितना बढ़ेगा 12%, इसलिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को? तो इसलिए बीच में जहां भी प्लस आ जाए वहां नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं छोटा सा, जैसे आयत की लंबाई 20% बढ़ाई, आयत की लंबाई 20% बढ़ाई और चौड़ाई मान लो 10% घटा दी, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी दोनों गुणा है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई अगर होगा तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यह है, कैलकुलेशन आराम से 2 बार में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 20% का मतलब 100 का 120, या 100 गुणा करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 120 ये लो, 100 गुणा करना चाहो तो कर लो, 100 का 90 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 12 9 108, 100 का 108 हुआ, इसका कितना परसेंट बढ़ा 8% बढ़ा। और ये काम तो हम पहले ही कर चुके हैं यार, 20% बढ़ाओ और 10% घटाओ, ओवरऑल 8% बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? 20% बढ़ाओ तो 120, 120 का 10% कितना होगा 8, 120 में से 120 का 10% होगा 12, तो 120 में से 12 जाओगे 108 बचेगा, तो 100 का 108 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा 8%। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन आपके पास आनी चाहिए, तो आ गई होगी कैलकुलेशन। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो 20 माइनस 10 प्लस 20 का माइनस 10%, 2 0 से 2 0, 20 में से 10 जाएगा 10, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर इसमें पूछता परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल तो दिया, लेकिन परिमाप में तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ करके डबल करना होता है, तो आप नहीं बता सकते, मत गारंटी ले लेना इसकी। अगर ये पूछ लिया है तो ये जवाब तभी दे पाओगे या तो लंबाई और चौड़ाई भी दी हुई मिले तब तो जो कहे उतना बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर लंबाई भी 20% बढ़ी चौड़ाई भी 20% बढ़ी तो भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर लंबाई चौड़ाई सेम नहीं बढ़ी है और लंबाई चौड़ाई दे भी नहीं रखी फिर भी परिमाप का पूछा है, तो इसका मतलब आप लिख देना, एक ऑप्शन आएगा इनसफिशिएंट डेटा, आंकड़े अधूरे। ठीक है, क्लियर है बात? तो आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके 1-2 डमी सवाल और बनाए हुए हैं जो भी आप देख लीजिए, जिससे और क्लियर हो जाएगी बात। अब जैसे इसमें क्या किया है, इसमें आपको x³ y² दे दिया, मतलब आयतन वगैरह का लफड़ा नहीं रहे आपसे, क्योंकि आप फिर यहां दिमाग लगाने लग जाओगे कि यार उसका आयतन नहीं आता इसका नहीं आता, इसलिए पहले समझना जरूरी है। देखो, तो x³ y², x और y के मानों में 25% और 20% की कमी की जाएगी, दोनों में कमी कर रही है, तो कहना चाह रहा है कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखो जी, ध्यान दीजिए बात को, जैसे 100 है, x में कितनी कमी गिरी 25% की कमी गिरी। अब मैं 25% को 125 लिखते हुए परेशान हो गया, 1/4 के हिसाब से करूंगा, तो 25% का मतलब 1/4, 1/4 की कमी बोल रहा है ये,
क्या बोल रहा है, कमी। तो 1/4 की कमी मतलब 4 पर 1 की कमी, 4 पर 1 की कमी, इसका 4 का हो जाएगा 3। कितनी घात लगी, 3 घात, इसका 3 बार करेंगे। और किसी को लगे नहीं जी मैं तो 25% की कमी तो 75/100 लिखूंगा, तो नाराज मत होना भाई साहब, 75/100 लिख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। नहीं है तो मेरे पास ले आना। फिर क्या बोल रहा है, 20% की कमी, 20% का मतलब 1/5 की कमी, 1/5 की मतलब 5 पर 1 कम, तो 5 पर 1 कम, इसका 5 का हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 5 का 4 हो जाएगा, फिर 5 का 4 हो जाएगा। अब आराम से देखिए, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 5 5 25, 25 चौक 100, 100 का 100 पूरा का पूरा कट गया, 3 3 9 30 27, 27 बचा है केवल, 100 का 27 बचा, इसका 73% की कमी आ गई। कितने परसेंट की कमी आ गई, 73% की, ठीक। और देखिए, और ध्यान दीजिए, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स वाई जेड में, तो एक्स में 40% की वृद्धि, वाई में 20% की वृद्धि, और जेड में 10% की कमी। तो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, 40% की वृद्धि मतलब 140/100 या 7/5, 40% का मतलब 2/5 होता है, तो 5 पर 2 बढ़ेगा तो 5 का हो जाएगा 7। 20% की वृद्धि तो 100 का 120 हो जाएगा, 10% की कमी तो 100 का 90 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए आराम से तसल्ली से, 2 3 और 4 और 5 जीरो, तो ये 5 जीरो ये कट जाएगा, ठीक। और 12 नाम 108, 108 को 12 से गुणा करेंगे, तो 100 को 14 से, सॉरी 108 को 14 से गुणा, तो 100 को 14 से 1400, और 14 8 112, मतलब 1512 हो गया, 1512 हो गया। और एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे, तो 1512 है, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओगे तो आ जाएगा 51.2% बढ़ाएगा, ठीक। ये सवाल आप कर लीजिएगा, मैं एक सवाल मेरे मन से और बना करके बता देता हूं आपको, जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जैसे ए की घात 4, बी की घात 3, सी की घात 5, डी की घात 6, ए की घात 2, ये दे दिया आपको। और इसमें ये कह दिया ए में बी में 25% की वृद्धि, और ई में 20% की कमी। ध्यान दीजिए, बात को सुनो, बी में 25% की वृद्धि और ई में 20% की कमी। तो ये पूछना चाह रहा है कि इस संख्या में क्या चेंजेस आएगा, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, ठीक है। तो पहले मान लो 100 था, बी, तो ए में तो कोई चेंज किया ही नहीं है, तो ए में कोई चेंज नहीं किया, इसका हम ए को लिखने की जरूरत नहीं। पहले पाई में कोई चेंज नहीं किया था, हालांकि पाई में तो कोई चेंज होता भी नहीं है, लेकिन होता तो भी उसने किया नहीं किया तो उसको लेने की जरूरत नहीं। और आप में से किसी का मन करे नहीं भाई साहब मैं तो लूंगा, मेरे तो यार खास दोस्त ही है, नहीं लूंगा तो कैसे काम चलेगा, तो फिर आप ले लीजिए, 100 का 100 लिख लो, ये लो 100 का 100 हो जाएगा। अब बताओ कोई मतलब है क्या इसको लिखने का, 4 बार लिखो, 4 का आता है, तो इसका मतलब इसकी नीड नहीं है, तो जिसकी जरूरत नहीं है मत लिखिए आप। फिर बी पर भी कोई नहीं रहेगा। अच्छा, बी में तो क्या, सॉरी बी में क्या 25% की वृद्धि, 25% को 1/4 लिख दूं क्या, लिख देना बार बार, तो 4 पर 1 बढ़ेगा तो 4 का कितना हो जाएगा, 5 होगा। कितनी घात है, ये लो जी 3 बार हो गया। फिर सी में कोई चेंज नहीं किया, डी में कोई चेंज नहीं किया, नहीं चेंज किया तो छोड़ो इसको। ई में 20% की कमी, 20% का मतलब 1/5, 1/5 की कमी मतलब 5 पर 1 कम, और 5 पर 1 कम हो जाएगा तो 5 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 पर 1 कम होगा, इसका 5 का कितना हो जाएगा, 4, 5 का हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए जी, ध्यान दीजिए, अब 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, समझ गए बात को। और कुछ, ये 4 से काटेंगे 25 आएगा, 25 पंजे 125 आएगा। अब 100 का 125 हो गया, इसका मतलब 25% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, बात को समझ में आ गई होगी, कितना भी आए कैसे भी आए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बीच में प्लस आए तो ध्यान रखना है।
चलो आगे देखो और देखिए, राम अपने वेतन में 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। दोनों के वेतन समान है। श्याम 1540 रुपए की बचत करता है तो राम की बचत कितनी होगी? पेमेंट सबका समान है, तो बस सीधी सी बात यह है भाई साहब, श्याम 1540 की बचत करता है जबकि कह रहा है 22% की बचत। इसका हम 22% को 1540 बोल रहे हैं, 22% को क्या बोल रहे हैं? 1540। तो 1400%, 14% को पूछ लो, पेमेंट दोनों का सेम है, 14% की वैल्यू चाहिए। 22 एकम 22, 22 7 100। 1% को 70 बोलता है जी, 1% को क्या बोलेगा? 70। 1% को 70 बोलेगा तो 1% को 70 बोलेगा तो 14% को क्या बोलेगा? 14 7 98, क्या जाएगा? 980। कितना हो जाएगा? 980। कर पाएंगे कैलकुलेशन? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? हो जाएगा काम? तो आ जाएगा राम की बचत कितने की हो जाएगी? 980 रुपए की। चलो आज थोड़ा सा इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है? धन्यवाद। अगर लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।